आपका भी मोबाइल छीनकर आपके विजुअल्स को डिलीट कर दिया है, तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारियों को शिकायत देना चाहते हैं तो आपको एक ड्राफ्ट की कॉपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर जब रिपोर्टर्स फील्ड में कवरेज करने जाते हैं तो उनके साथ बहुत तरीके की मुसीबतें और चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस भी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत बनकर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब आप कोई रिपोर्ट कर रहे हो, कोई कवरेज कर रहे हो, तो पुलिस आकर आपको रोकती है और उसमें आपने जो अपने मोबाइल से या फिर अपने कैमरे से जो कुछ भी विजुअल वहाँ पर शूट किए होते हैं उनको छीन कर डिलीट कर देती है। लेकिन अगर पुलिस ऐसा करती है तो ये एक गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके राइट टू प्राइवेसी, एक रिपोर्टर के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी खुला उल्लंघन होता है। अगर फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। फील्ड में इस तरीके की मुठभेड़ जो पुलिस के साथ रिपोर्टर्स की होती है वो रजिस्टर्ड मीडिया की भी होती है, और खास तौर से जो होती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो पत्रकार हैं जो अभी फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके सामने सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है। पुलिस सीधे उनका मोबाइल उनके हाथ से छीन लेती है, उन्हें फर्जी कहती है और डराने धमकाने लगती है। लेकिन अगर आपको अपने मौलिक अधिकार पता हो, आपको अपने लीगल राइट्स पता हो, साथ साथ ये मालूम हो कि अगर आप कवरेज कर रहे हैं तो आप किस अधिकार के तहत कवरेज कर रहे हैं, तो आप उनके डराने धमकाने में नहीं आएंगे। अगर फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, भले ही आप रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हो या फिर डिजिटल मीडिया से जुड़कर रिपोर्टिंग कर रहे हो। हाँ, एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार होते हैं उनके पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है और उनके पास एक वैलिड लीगल प्रेस आई कार्ड भी होता है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपके लिए ये टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ अगर ऐसा हो गया है, आपका भी मोबाइल छीनकर आपके विजुअल्स को डिलीट कर दिया है, तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि एक आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी चाहिए, और जो वहाँ के थाने के, जिस भी थाने के अंदर ये हुआ है, वहाँ के सीनियर अधिकारी को आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं। इसमें एएसपी, डीएसपी, डीसीपी या फिर आईजी, जो भी आपको लगता है उस सीनियर लेवल तक आप अपनी शिकायत को पहुंचा दीजिए। साथ ही साथ उसमें उस घटना का पूरा ब्यौरा दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था, आप कहां कवरेज कर रहे थे, घटना क्या थी। अगर इस बात का कोई गवाह है या फिर दूसरे किसी के मोबाइल में वो फुटेज मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपके हाथ से मोबाइल किस तरह छीना गया या आपका कैमरा किस तरह छीना गया, तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं और उसको भी आप अपने पक्ष में पेश कर सकते हैं। दूसरा काम आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है, और यहाँ पर पत्रकार के साथ किसी भी स्थिति में अन्याय होने के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपके खिलाफ भी कोई इस तरीके का दबाव है या परेशानी है तो आप पीसीआई में शिकायत ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बिल्कुल लीगल मूड में आ गए हैं कि हाँ, हमें मोबाइल छीनने के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, तो आप एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय थाने में एफआईआर ना लिखी जा रही हो, क्योंकि पुलिस के खिलाफ ही मामला है तो वो क्यों लिखेगी, तो आप एसपी या फिर डीएम से मिल सकते हैं। अगर यहाँ भी बात ना बने तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट और राज्य पुलिस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्ट में जाकर बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत भी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन की या एफआईआर की, तो आप वकील से भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा एक काम और आपको करना चाहिए कि आप किसी ना किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप इस अवस्था में अकेले ना हो। साथ ही साथ
आप कुछ चीजें जरूर जान लीजिए, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है। आप ये भी जान लीजिए और इसमें पूरा विश्वास रखिए कि आप जो काम कर रहे हैं, यानी जनता के लिए जो आप सवाल उठा रहे हैं या कवरेज कर रहे हैं, वो आपका कोई निजी काम नहीं, बल्कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, MSME के थ्रू रजिस्टर्ड करके जर्नलिज्म करने के जो प्रोविजंस है, IT रूल 2021 है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में या पुलिस के सीनियर अधिकारियों को शिकायत देना चाहते हैं, तो आपको एक ड्राफ्ट की कॉपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं। आप वहां से उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी डिटेल्स भर के अपनी जो आपके साथ हुआ उस चीज को मेंशन करते हुए पुलिस के सीनियर अधिकारी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।